गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी 2। बच्चों, हमने पाठ 2 तक कर लिया था। आज हमें पाठ 3 बड़े भाई साहब स्टार्ट करना है। पाठ 3 बड़े भाई साहब। हमें घर के सभी सदस्यों का सम्मान करना चाहिए। वे हमारी भलाई के लिए हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, जिसे हम कभी कभी नापसंद भी करते हैं। हमें घर के सभी सदस्यों का, हमें घर में जितने भी हमारे लोग रहते हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, जिसे हम कभी कभी और जो भी हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो जो भी हमारे घर में रहते हैं वो सब हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है। मगर कई बार उनके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि जो हमें नापसंद होता है। यह ऐसे ही 2 भाइयों की कहानी है, और ये जो कहानी नीचे दी हुई है बड़े भाई साहब, ये इसी प्रकार के 2 भाइयों की कहानी है। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसमें थी कि उनकी बातों का पालन करूं। मेरे भाई साहब, तो इसका मतलब भी कौन बोल रहा है? ये छोटा भाई बोल रहा है। जब वो भाई साहब बोल रहा है तो बड़ा भाई होगा ना वो। तो मेरे भाई साहब, ये छोटे भाई बोल रहे हैं कि उसका वो बड़ा भाई जो था वो उससे 5 साल बड़ा था, लेकिन 3 दर्जे आगे, मतलब 3 क्लास आगे था। बड़ा तो 5 साल था, 5 साल बड़े होने के हिसाब से उसको 5 क्लास आगे होना चाहिए था, मगर वो सिर्फ 3 क्लास आगे था। हो सकता है कभी वो फेल हुआ हो। उन्होंने भी उसी उम्र में, और जबकि पढ़ना भी दोनों ने सेम एज से स्टार्ट किया था, तो उनको 5 क्लास आगे होना चाहिए था। उन्होंने पढ़ना उसी उम्र से पढ़ना शुरू किया था जब छोटे वाले ने शुरू किया था। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और बड़ा भाई होने के कारण वो उसकी निगरानी अच्छी तरीके से करते थे, और मेरी शालीनता इसमें थी कि उनकी बातों का पालन करूं। और बड़ा भाई जो भी कुछ कहता है, निगरानी करता है, तो छोटे की क्या शालीनता होती है, उसका क्या फ़र्ज़ होता है कि वह बड़े भाई की आज्ञा का पालन करें। ठीक है। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। वो स्वभाव से बहुत अध्ययनशील मीन्स अध्ययन करते रहते थे, पढ़ते रहते थे। उनका नेचर इस तरीके का था कि वो ज़्यादा टाइम अपना पढ़ने में बिताते थे। हर दम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियाँ की तस्वीरें बनाया करते थे। वे हर दम किताब खोले बैठे रहते थे और क्या करते थे, कभी कॉपी पर, कभी किताब के जो साइड्स होते हैं उसमें चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शायद या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख दिया करते थे। क्या करते थे, कई बार एक ही नाम को अलग अलग स्टाइल से लिख रहे हैं, बार बार लिखा, एक वाक्य को बार बार लिख रहे हैं, और कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से में नकल करते थे। क्या करते थे, एक शेर जो होता है उसको कई बार अलग अलग तरीके से नकल करके लिखते थे शेर। कभी ऐसी शब्द रचना करते थे जिसमें ना कोई अर्थ होता था, ना कोई सामंजस्य। मतलब कई बार ऐसी कोई कविता या ऐसा कुछ एक शेर रच देते थे जिसका ना कोई मतलब होता था, अर्थ होता था, और ना सामंजस्य, मतलब कोई तालमेल नहीं बैठता था उसका जैसे बोलते हैं ना, कोई तुक वाले शब्द, ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई तालमेल ही नहीं बैठता था उसका। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था।
1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। और जो छोटा वाला था उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो 1 घंटा भी अगर किताब लेकर बैठता था तो वो उसे बहुत लंबा लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछालकर, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। छोटा वाला क्या करता था, वो उसका 1 घंटा भी पढ़ना मुश्किल था, और जैसे उसको मौका मिलता था वो हॉस्टल से निकलकर एक ग्राउंड में आ जाता और कभी छोटे छोटे पत्थरों को उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और अगर कोई साथी मिल गया तो फिर मज़े ही आ गए। फिर क्या करता था, कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे थे। जब दोस्त मिल गया तो छोटी जो दीवारियाँ हो, चारदीवारी मीन्स जो बाउंड्री होती है, छोटी बाउंड्रियों पर चढ़ गए और फिर वहाँ से नीचे कूद रहे हैं। कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन फाटक मीन्स गेट, जो फ्रंट गेट होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर चढ़ गए और गेट को घुमाया तो वो ऐसा लग रहा है कि हम कार में घूम रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं, और जैसे खेल कूद कर वापस कमरे में आए तो अपने भाई का एक गुस्से वाला रूप देखते ही प्राण सूख जाते हैं, मतलब दिल बैठ जाता। अब टर्न करेंगे पेज 22 में। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। अब जैसे कमरे में आए, बड़ा भाई क्या पूछेगा, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल तथा ऐसी ही ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। बार बार हर बार यही सवाल पूछेंगे और ऐसे गुस्से की आवाज़ में, ध्वनि मीन्स ऐसी गुस्से की ध्वनि में पूछेंगे तो वो क्या जिसने गलती की है, जो घूमने गया है, वो क्या होगा, चुप हो जाएगा। मौन मतलब चुप हो जाएगा। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। वो डर के मारे हमेशा मौन रहता था। कभी नहीं उसने कहा, छोटे वाले ने, कि मैं थोड़ा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन, और मौन का मतलब क्या होता है कि आपने गलती की है, चुप रहे हैं आप, इसका मतलब आपने गलती की है। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार किया जाए। अब जब वो मौन हो गया, चुप हो गया, तो इसका मतलब उसने गलती की है। तो उसमें भाई साहब क्या करते थे, भाई साहब अपना गलती उसने मान ली, और भाई साहब के पास कोई इलाज नहीं था। वो स्नेह से, प्यार से, गुस्से से मिले जुले, कभी कुछ बात अच्छी समझाएंगे, कुछ गुस्से की समझाएंगे, और इन चीज़ों से उसका वो स्वागत करते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अभी मैंने तुम्हें समझाई है। पेज 22 फर्स्ट पैरा हमने आज कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। मैं उनकी डांट सुनकर आंसू बहाने लगता, यहाँ से अब पाठ हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।